हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। आज का हमारा विषय है हेमोराइड। मित्रों, हेमोराइड दो तरह का होता है, एक्सटर्नल हेमोराइड और इंटरनल हेमोराइड। एक्सटर्नल हेमोराइड की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल हेमोराइड में एनल वर्ज पे एक एडिमा होता है, जिसमें एक्सटर्नल हेमोराइड में डिस्कम्फर्ट की शिकायत पेशेंट करता है, कभी कभी वो माइल्ड पेन की भी शिकायत करता है। ऐसे एक्सटर्नल हेमोराइड में मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन, जो अगर एडिमा ज़्यादा है तो मलत्याग के समय पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि मलत्याग में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। दूसरा हेमोराइड जो होता है वो इंटरनल हेमोराइड होता है। इंटरनल हेमोराइड 4 ग्रेड में होता है। प्राइमरी जो फर्स्ट ग्रेड का हेमोराइड होता है उसमें जो ओपीडी लेवल पे पेशेंट आता है उसका शिकायत रहता है कि मुझे ब्लीडिंग होता है, डेफिकेशन के टाइम पे केवल ब्लीडिंग की शिकायत करता है ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 का जो हेमोराइड है उसमें पेशेंट बोलता है कि मुझे मोशन के टाइम पे ब्लीडिंग होता है और एनल एरिया में इचिंग का भी एहसास होता है, जो कि मुझे लंबे समय तक डिस्कम्फर्ट देता है जब हम मलत्याग करते हैं। तीसरा ग्रेड होता है जब पेशेंट मलत्याग के लिए जाता है तो हेमोराइड का जो मास होता है वो प्रेशर की वजह से प्रोलैप्स करके बाहर आ जाता है। ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, डिस्कम्फर्ट की शिकायत रहती है, इचिंग की शिकायत रहती है और पेशेंट को मल त्याग के बाद उस पाइल मास को फिंगर के सपोर्ट से अंदर करना पड़ता है। लेकिन अगले दिन जब वो फिर से मल त्याग के लिए जाता है तो वो प्रोलैप्स करके बाहर आ जाता है और फिर वो सेल्फ अंदर नहीं जाता, उसको फिंगर से अंदर करना पड़ता है। चौथी ग्रेड का जो पाइल मास होता है उसमें हेमोराइड का जो मास है वो मलत्याग के समय भी बाहर रहता है और मलत्याग के बाद भी अगर पेशेंट ये एफर्ट करे कि फिंगर से उसको एनल कैनाल के अंदर कर दिया जाए, फिर भी वो अंदर नहीं जाता है, बाहर ही प्रोलैप्स करके दिखता रहता है। इसमें ब्लीडिंग की शिकायत पेशेंट करता है। म्यूकस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से लोकल एरिया में इचिंग की भी काफ़ी कंप्लेंट रहती है। तो मित्रों, एक्सटर्नल हेमोराइड और इंटरनल हेमोराइड को इन सिम्टम्स और साइंस के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपना चिकित्सा प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।